स्वागत है। मेरे सामने आईफोन 16 ही है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को DFU मोड के ज़रिए कैसे हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इस बात की परवाह ना करें कि फ़ोन अभी सेटअप स्टेट में है, क्योंकि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने डिवाइस को DFU मोड में डालना होगा, और मुझे शायद पहले ये भी बता देना चाहिए कि यह तरीका विंडोज़ और मैक दोनों पर काम करेगा। और विंडोज़ पर आपको एप्पल डिवाइसेस प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बस एप्पल डिवाइसेस सर्च करें और उसे इंस्टॉल कर लें। बस हो गया, इतना ही करना है और बस इसे ओपन रखें। ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप आसानी से देख पाएंगे कि डिवाइस कब DFU मोड में बूट हो गया है। एक और बात, मैक पर बस अपना फाइंडर खोल लें और आपको बस इतना ही करना है। असल में एक और बात, जब आप फाइंडर खोलें तो सुनिश्चित करें कि आप साइड लिस्ट से अपना आईफोन चुनें, ताकि आप इस तरह का पेज देख सकें। अब अपने डिवाइस को DFU मोड में डालने के लिए हमें वॉल्यूम अप दबाना है, फिर वॉल्यूम डाउन, और उसके बाद पावर बटन को दबाकर रखना है। जैसे ही स्क्रीन बंद हो जाए, आपको पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम डाउन को भी ठीक 5 सेकंड के लिए दबाकर रखना है। 5 सेकंड के बाद आप पावर बटन छोड़ देंगे और सिर्फ वॉल्यूम डाउन को दबाए रखेंगे। तो अब चलिए इसे एक बार फिर करते हैं। तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर। मैं अभी पहले से ही वॉल्यूम बटन दबाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बस इंतज़ार कर रहा हूँ। और ठीक अभी 1 2 3 4 5, तो मैंने पावर बटन छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, और अब मैं सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन दबाए हुए हूँ। और आपको इसे तब तक दबाए रखना है जब तक कि वह स्क्रीन पर दिखाई न दे जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये DFU मोड में है। अब यहाँ से हम रिस्टोर आईफोन चुनेंगे और फिर रिस्टोर एंड अपडेट। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि DFU मोड के ज़रिए डिवाइस को रिस्टोर या रीसेट करने का कोई तरीका नहीं है जिसमें उसे अपडेट किए बिना किया जा सके। iTunes या इस मामले में एप्पल डिवाइस हमेशा आपको सॉफ्टवेयर का नवीनतम वर्जन डाउनलोड करने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे आप चाहें या नहीं। अन्यथा यह आपको ऐसा करने नहीं देगा। तो एक बार जब ये रिस्टोर हो जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये नवीनतम iOS वर्जन डाउनलोड करना शुरू कर देगा, जो इसे रिकॉर्ड करते समय लगभग 8 गीगाबाइट का है, थोड़ा सा 8 गीगाबाइट से ज़्यादा। अब क्योंकि मैंने पहले ही इस डिवाइस का रीसेट एक अलग तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैंने पहले ही नवीनतम iOS डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मुझे अभी इसे फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई नया वर्जन ना आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर है। तो हाँ, बस यही है। ये अब मेरा डिवाइस तैयार करना शुरू कर देगा, फिर iOS को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसे आईफोन में लॉड करेगा। और ये पूरा प्रोसेस लगभग 10 मिनट का समय लेगा इसे पूरा होने में। तो मैं इसे चलने दूंगा और जब ये पूरा हो जाएगा तब वापस आऊँगा। अब मैं वास्तव में वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि थोड़ी सी डिस्क स्पेस और समय बचा सकूं, क्योंकि मेरी डिस्क में जगह कम है। और मैं तब फिर से शुरू करूंगा जब यह सिर्फ तैयारी करने के अलावा कुछ और करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से DFU रीसेट नहीं कर पाऊंगा, और मुझे लगता है कि इसका कारण ये हो सकता है कि इस PC में लगभग स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है और इसमें असली iOS को अनपैक करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है ताकि वह इंस्टॉल हो सके। तो यह डिवाइस को तैयार करने में ही हमेशा के लिए अटका हुआ है। लेकिन बस इतना जान लें कि आमतौर पर अगर आपके पास जगह है तो यह प्रक्रिया बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। ये सब कुछ अपने आप होता है। जैसे ही ये पूरा हो जाता है, आपको यहाँ सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी, जैसा कि आप मेरी तरफ देख सकते हैं। और प्रोग्राम साइड पर या फाइंडर में या मूल रूप से एप्पल डिवाइसों पर आपको यहाँ एक नया आईफोन आइकन दिखाई देगा, और आप इसे नया सेटअप कर सकते हैं या बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। और बस इतना ही है। जैसा कि मैंने कहा, दुर्भाग्यवश मैं आपको ये ठीक दिखा नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।